अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, इल्मी एकेडमी की तरफ से स्पोकन इंग्लिश से रिलेटेड एक नई वीडियो में खुश आमदीद। हाउ टू स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली एंड कॉन्फिडेंटली। एतमाद और रवानगी से इंग्लिश कैसे बोलें, ये आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है। इस वीडियो में मैं आप लोगों को कोई इंग्लिश सेंटेंसेस नहीं सिखाने जा रहा, बल्कि आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि हम कॉन्फिडेंस और फ्लुएंसी के साथ इंग्लिश कैसे बोल सकते हैं। इस वीडियो में मैं आप लोगों को 5 ऐसी टिप्स देने जा रहा हूं जिससे आप अपनी इंग्लिश को बहुत ही इफ़ेक्टिवली यूज़ कर सकते हैं और एक बहुत अच्छे तरीके से एतमाद और रवानगी से बोल सकते हैं। तो अगर आप भी इन टिप्स को जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। द फर्स्ट टिप विच आई हैव फॉर यू पीपल इज़ टेक इंग्लिश एज अ कैजुअल लैंग्वेज। हमें इंग्लिश को एक कैजुअल लैंग्वेज के तौर पे यूज़ करना होगा। इसकी मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। जब आपने किसी शादी में या किसी फंक्शन में जाना होता है तो आप अपने आप को अच्छे तरीके से तैयार करते हैं, यानी कि आप अच्छा ड्रेस पहनते हैं, अच्छा जूता पहनते हैं, ईच एंड एवरीथिंग आप स्पेशली खुद को तैयार करते हैं। और जब आप घर में रहते हैं तो आप कोई प्रॉपर तैयारी नहीं करते, कैजुअल ड्रेस में रहते हैं और स्लीपर्स पहनते हैं। आप मुझे ऑनेस्टली बताएं कि क्या जब आप वेल ड्रेस्ड होते हैं आप उसमें कंफर्टेबल फील करते हैं या जब आप कैजुअल ड्रेस में घर में रहते हुए होते हैं तो उसमें कंफर्टेबल फील करते हैं। नो डाउट कि जो कैजुअल ड्रेस है उसमें आप कंफर्टेबल फील करते हैं। तो इसी तरह जब whenever we have to speak in English language, जब भी हमें इंग्लिश में बात करनी होती है तो हम खुद को तैयार करते हैं। We make ourselves ready to speak in English language। ऐसा नहीं होना चाहिए, हमें इंग्लिश को कैजुअल लैंग्वेज ही लेना चाहिए। जैसे भी हमें इंग्लिश आती है we have to just speak it out। तो ये फर्स्ट टिप है कि इंग्लिश को कैजुअल लैंग्वेज के तौर पे लें। सेकंड टिप इज डोंट टेक बर्डन ऑन योर माइंड। हम लोग क्या करते हैं, अपने माइंड पे बहुत ज़्यादा बर्डन ले लेते हैं दैट नाउ आई हैव टू स्पीक इन इंग्लिश लैंग्वेज। तो वो बर्डन जो है वो हमें अच्छे तरीके से इंग्लिश बोलने ही नहीं देता। तो बर्डन लेने की ज़रूरत नहीं है। इंग्लिश इज़ जस्ट अ लैंग्वेज। नहीं आएगी इंग्लिश तो क्या हो जाएगा, कुछ भी नहीं होने वाला। तो कोई बर्डन ना लें, बिल्कुल लाइट रहते हुए इंग्लिश बोलें। द थर्ड टिप विच आई हैव फॉर यू पीपल इज़ टेक इनिशिएटिव। जब भी आप कुछ देखते हैं कि यार यहाँ पे कुछ लोग इंग्लिश बोलने वाले हैं अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली मेम्बर्स के साथ, या नहीं भी बोलने वाले, तो आप पहले फर्द बन जाएं जो इंग्लिश बोलने वाले हैं। टेक इनिशिएटिव, आप पहल करें इंग्लिश बोलने की, भले वो आपके फैमिली मेम्बर्स हों या आपके पेरेंट्स हों या आपके रिलेटिव्स हों, फ्रेंड्स हों। तो जब आप इनिशिएटिव लेंगे इंग्लिश बोलने का तो इससे भी आप में कॉन्फिडेंस आएगा। The fourth tip which I have for you people is don't worry about mistakes। ये बहुत बड़ा इशू है। जब भी हम इंग्लिश बोलने लगते हैं तो हम डेफिनेटली मिस्टेक्स करते हैं। तो हम उन मिस्टेक्स से बड़ा डरते हैं, उन गलतियों से बड़ा डरते हैं। या हमारी सोसाइटी में ये कॉमनली चीज़ पाई जाती है कि जब भी हम इंग्लिश बोलेंगे तो जो हमारे फ्रेंड्स हैं या हमारे कोलीग्स हैं, फैमिली मेम्बर्स हैं, वो हमारी गलतियों को पकड़ते हैं कि तुम ये इंग्लिश सही नहीं बोल रहे। Whatever the case, you are just learning how to speak in English language। गलतियां हो जाएंगी तो क्या होगा, वो कहते हैं ना, दाग नहीं तो सीखना नहीं। अगर आप गलती ही नहीं कहेंगे तो आप नया कुछ कैसे सीखेंगे। तो स्पोकन में वैसे भी मिस्टेक्स मैटर ही नहीं करती। आप अच्छी इंग्लिश बोल रहे हैं, गलत इंग्लिश बोल रहे हैं, जस्ट यू हैव टू कन्वे द मैसेज। जो आप बोल रहे हैं वो मैसेज आगे कन्वे होना चाहिए। तो मिस्टेक्स से आपने बिल्कुल भी घबराना नहीं है, इनकी टेंशन नहीं लेनी। द फिफ्थ टिप विच आई हैव फॉर यू पीपल इज बी पेशेंट। यस, सब्र करें, टाइम लगेगा। ऐसा नहीं है कि आपने आज इंग्लिश बोलना शुरू की और आज शाम तक आप बिल्कुल फर इंग्लिश बोलने लग पड़ेंगे। नो, इट विल टेक टाइम। सही है, तो थोड़ा सब्र का मुजाहरा करें। इसमें कुछ टाइम लगेगा, कुछ हफ्ते लगेंगे, कुछ महीने लगेंगे, तभी जाके आप कॉन्फिडेंस के साथ और फ्लुएंसी के साथ इंग्लिश बोल सकेंगे। बिकॉज इट इज सेड प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। वेल फ्रेंड, दिस इज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो
तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। और हाँ, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस तरह की हर नई आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।